अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले नी मददे काबे ईमा मददे इंते मुस्तमने आईनी राए खुदा जुवो खुदा बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम मुफ्तियान ज़वील एहतिराम बासफ़ा उलमाए किराम असातिज़ाए जामिआत व मदारिस सुन्नी दावत इस्लामी शोबे मदारिस जमी इफ़्फ़त माब मुअल्लिमात शोबे हाजा व ख़वातीन तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए अदब और एहतिराम के साथ मालिक कुल ताजदारे अरब व अजम मालिक हिल्लो हरम दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही वबारक वसल्लमा की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनको बेमांगे मिला इनको रगड़ कर एड़ियाँ साहिबे कौसर के हमसर साहिबे जमजम नहीं। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफ़ायत उनको रब्बुकल अकरम नहीं। आज की ये बज़्म सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव के ज़ेर एहतिमाम जो मदारिस का शोबा चलता है उसके दो जामिआत जामिया आयशा सिद्दीक़ा और जामिया खदीजतुल कुबरा उसकी तालिबात का मुसाबिक़ा कुरान मा तफसीर कुरान व तर्जुमे कुरान कंजुल ईमान मुनक्किद हुआ और बहुत कामयाबी व कामरानी के साथ अब वो अपनी इख्तिताम की मंजिल की तरफ रवादवा है। फ़कीर कादरी अपनी जानिब से और सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव की जानिब से जामियात की जुमला मुअल्लिमात और मुदर्रिसीन को बिलखुसूस अज़ीज़ुल क़द्र जनाब मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ नजमी साहब और जिन मुअल्लिमात ने बच्चियों को तैयार किया उन सबको हदिया तबरीक पेश करता है और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन खुद्दामे कुरान को दारैन की सआदत नसीब फरमाए। यकीनन हम लोग सिवाय दुआ के कुछ और तो नहीं दे सकते और खिदमत कुरान का सिला मखलूक के बस में है भी नहीं। किताब खालिक की है
कलाम खालिक का है, सिला भी खालिक ही ने अता करना है। मखलूक के बस में खिदमत कुरान का सिला है ही नहीं। जो लोग कुरान की खिदमत करते हैं, इंशाअल्लाह अगर उनकी नीयतों में इखलास है तो वो दुनिया में भी तरोताज़ा हैं, कब्र में भी तरोताज़ा हैं और इंशाअल्लाह जन्नत में भी तरोताज़ा रहेंगे। बस चूँकि ज़ोहर का वक्त हो चुका है, चंद गुजारिशात जो यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, औरतें मौजूद हैं, तालिबात मौजूद हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए और मुअल्लिमात चंद मारूज़ात ये हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, चाहे बूढ़ी औरतें हों, चाहे जवान औरतें हों, चाहे मदारिस की तालिबात हो या मुअल्लिमात हो, मेरी सबसे गुजारिश है इल्म हासिल करो। इसलिए कि एक औरत अगर मर्द से आगे बढ़ सकती है तो सिर्फ इल्म की बुनियाद पर बढ़ सकती है। मैं यहाँ उलमा और मुफ्तियान किराम की मौजूदगी में जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, औरत कितनी कोशिश कर ले कभी वो मर्द से बड़ा मर्तबा नहीं पा सकती सिवाय इल्म के। अगर औरत 5 किलो के सोने के जेवरात या 10 किलो के हीरे जवाहरात अपने जिस्म पर पहन ले तो भी औरत औरत होगी और सिनफ़े नाजुक ही होगी। औरत अगर कीमती लिबास पहन ले, मर्द का लिबास फटा हो, औरत का लिबास सोने के तार से बुना हुआ हो, तो भी औरत औरत ही रहेगी। मर्द का लिबास सूती हो, ख़वातीन का लिबास रेशम का हो, तो भी औरत औरत ही रहेगी। लेकिन इल्म वो अजीम सरमाया है, अगर औरत हासिल कर ले तो फिर अल्लाह उस औरत को जब उस्ताजी का मकाम अता करता है तो फिर मर्द भी उसकी शागिर्दी हासिल करते नजर आते हैं। क्या दुनिया ने नहीं देखा मुफ्ती 4 मिल्लत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा, जो हरीमे बराअत भी है, मुफ्ती 4 मिल्लत भी है, ज़ौजाए मुस्तफ़ा भी है, जब उन्होंने इल्म हासिल किया तो अल्लाह अकबर, हजारों सहाबा और हजारों ताबईन पर्दे के पीछे से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से हुसूल इल्म करते हुए नजर आए। और सैयदना अबू मूसा अशअरी इरशाद फरमाते हैं, उम्मुल मोमिनीन का इल्मी तबहुर का आलम यह था कि अगर हम किसी इल्मी मुसीबत में मुब्तला हुए और अम्मा आयशा की बारगाह में पहुंचे तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं थी जो उम्मुल मोमिनीन हल करती हुई नजर ना आती हो। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है वाकई इल्म हासिल करो। और बिलखुसूस यहाँ पर अगर जामियात की तालिबात सब मौजूद हैं तो मेरी गुजारिश है डिग्री की खातिर, आलिमा के लेवल की खातिर, मुफ्तिया के लेवल की खातिर, कारिया के लेवल की खातिर इल्म हासिल मत करो, बल्कि अपने अंदर क्वालिटी पैदा करने के लिए, इल्मी सलाहियत पैदा करने के लिए इल्म हासिल करो। इसलिए कि डिग्रियां साथ साथ नहीं चलती, मगर इल्मी सलाहियत हर वक्त इंसान के साथ साथ चला करती है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, आइए मुझे खातून का नाम याद आता है। उस खातून का नाम है हजरत सैयदा नफीसा। नफीसा के वालिद का नाम हसन, हसन के वालिद का नाम जैद, जैद के वालिद का नाम हसन, हसन के वालिद का नाम अब्दुल्ला अल महज, अब्दुल्ला अल महज के वालिद का नाम हसन मुसन्ना, हसन मुसन्ना के वालिद का नाम इमाम हसन, इमाम हसन के वालिद का नाम इमाम अली मुर्तजा, उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा और उनके बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अल्लाह अकबर, यानी ये खातून जिसे दुनिया नफीसा कहती है,
बल्कि तारीख में इनका नाम नफीसतुल इल्म आया है। इतनी बड़ी आलिमा थी, इमाम हसन के घर की बेटी थी और बहू थी इमाम हुसैन के घर की। इनके शौहर का नाम अबू इसहाक, उनके वालिद का नाम इमाम जाफर, उनके वालिद का नाम इमाम बाकिर, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन, उनके वालिद का नाम अली मुर्तजा, उनकी ज़ौजा सैयदा फातिमा और उनके बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी जानते हैं बेटी भी हसन मुश्तबा के घर की और बहू भी इमाम हुसैन के घर की। इसका मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से अली मुर्तजा की बेटी भी है, दूसरी तरफ अली मुर्तजा की बहू भी है। आप जानती हैं अपने शौहर अबू इसहाक के साथ मिस्र हिजरत कर गई थी। अल्लाह अकबर, कितना इल्म हासिल किया, कितना इल्म हासिल किया। पूरे मिस्र में जब नफीसतुल इल्म की दरसगाह लगा के बैठी थी तो वह मर्दों में भी उतना बड़ा कोई आलिम न था और औरतों में भी इतनी बड़ी इल्म की कोई माहिरा न थी। उनके इल्म का अंदाजा इस बात से लगाओ, जब नफीसा मिस्री ने पर्दे के पीछे बैठकर इल्म की मसनद सजाई तो अपने वक्त का मुज्तहिद मुतलक इमाम शाफई भी उनका शागिर्द बनकर उनकी बारगाह में हुसूल इल्म के लिए हाजिर हो गए। एक औरत से पर्दे के पीछे बैठकर इमाम शाफई ने इल्म हासिल किया और लोगों को बता दिया कि अगर औरत इल्म में आगे बढ़ जाए तो शाफई जैसे मर्द भी जानुए तलम्मुस तय करने पर मजबूर हो जाते। इमाम शाफई फरमाया करते थे, जिस दिन मेरा इंतकाल होगा और मेरा जनाजा नफीसा मिस्री की गली से ले जाना, उनकी गली से मेरा जनाजा गुजरेगा तो शाफई की मगफिरत हो जाए। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत लिखते, अल्लाह ने उस नफीसा को मकाम कुतुबियत पर फाइज किया और उनके मज़ार को वो शान अता फरमाई कि जो भी उनके मज़ार पर जाता है तो दुआ करने वाले को नहीं देखा जाता बल्कि सैयदा नफीसा के सदके उसकी दुआ कबूल कर ली जाती। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ो, ये इल्म है। तवज्जो फरमाएं, नसब की शान अपनी जगह, लेकिन हजरत नफीसा की अजमत इस वक्त तो नसब के हवाले से बयान नहीं हो रही है। हजरत नफीसा की अजमत इस वक्त इल्म के हवाले से। इसलिए मेरी गुजारिश है, इल्म हासिल करो, मुताला करो, पढ़ो और खूब आगे बढ़ो। बच्चियां 3 साल 4 साल का आलिमा कोर्स करती है, मैं तो आलिमा बन गई और उसके बाद खत्म। मेरी बहनों, आलिमा और आलिम कोई बनता ही नहीं। मैं अपनी बच्चियों को बतौर नसीहत कह रहा हूं, इसलिए कि उर्फ में आलिम और आलिमा का टाइटल मिल जाना और बात है, और इंदल्लाह किसी का आलिम और आलिमा बन जाना और बात है। जिसे लोग आलिम और आलिमा कहें, हदीस की फजीलत इल्म और उलमा के हवाले से उसके लिए नहीं है जिसे लोग आलिम और आलिमा कहें, बल्कि सारी हदीस की फजीलत इल्म और उलमा के हवाले से उसके लिए है जो इंदल्लाह आलिम बन जाए। और ये कब हो सकता है? ये उसी वक्त हो सकता है जब इंसान पूरी जिंदगी इल्म के रास्ते में लगा दे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, माँ की गोद से लेकर कब्र में जाने तक इल्म हासिल करो। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन 50-50 उलूम में माहिर हो जाते थे, फिर भी वो कहते थे हम तालिब इल्म है। 3 साल बच्चियां पढ़ती है और कहती कि मैं आलिमा बन गई। मेरी बहनों, 10-10 साल पढ़ने के बाद भी हमारे उलमा कहते हैं मदरसे में तो इल्म सीखने का हुनर सिखाया जाता है। असल इल्म के सीखने का आगाज उस वक्त होता है जब वो फरागत की सनद अता की जाती है। इसलिए मेरी बच्चियों से मेरी गुजारिश है कि कौम की बेटियों, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, पढ़ो लिखो, और बाखास तौर पर सुन्नी बहिश्ती जेवर जो हज़रत मौलाना खलील साहब की
लिखी हुई है उसका मुताला करो, बहार शरीयत का मुताला करो, बरक़ात शरीयत बराए ख़वातीन उसका मुताला करो, और ख़ास तौर पर सूरह नूर की तफसीर जो है उसका मुताला करो, तो आपको इल्म समझ में आएगा। इसलिए कि आज इल्मी मामलात में औरतें बहुत पीछे हैं, और आप इल्म की खिदमत करें, इल्म को आम करें, इल्म की इशाअत करें। हदीस पाक है कि जो इल्म के हवाले से जिंदा रहता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है। देखें, इमाम बुखारी के अगर 50 बेटे भी होते तो इमाम बुखारी का नाम इतना जिंदा नहीं रहता। इमाम बुखारी के अगर 5000 खुलफा भी होते तो इमाम बुखारी का नाम इतना जिंदा नहीं रहता। एक बुखारी ने क़यामत तक इमाम बुखारी को हयात अबदी अता कर दी है, एक मुस्लिम ने इमाम मुस्लिम को क़यामत तक हयात अबदी अता कर दी है, एक मुअत्ता ने इमाम मालिक को हयात अबदी अता कर दी है, तहावी शरीफ ने इमाम तहावी को हयात अबदी अता कर दी है, शाम फतावा शामी ने अल्लामा शामी को हयात अबदी अता कर दी है। इसी तरीके से मेरी बहनों, आप भी कोई इल्मी कारनामा अंजाम दें। और एक बात आपको बताऊं, इल्मी कारनामा अंजाम देने के लिए मर्द होना जरूरी नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, औरतों ने जितने बड़े बड़े इल्मी कारनामे अंजाम दिए हैं, कहीं कहीं मर्द पीछे नजर आते हैं। एक बात आपको बताऊं, इमाम मालिक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटियां, उनको उनके दौर में इमाम मालिक की पूरी मुअत्ता याद थी, इमाम मालिक की बेटियों को पूरी मुअत्ता शरीफ, मुअत्ता इमाम मालिक याद थी। और आपको हैरत होगी, जब मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ी जाती थी और शागिर्द मुहद्दिसीन इमाम मालिक को हदीस पढ़ के सुनाते थे, तो कहीं पर शागिर्द गलती करते थे, इमाम मालिक की तवज्जो नहीं हो पाती थी, तो आपकी बेटियां दरवाजे पर हाथ मार मार कर इशारा करती थी कि आपके शागिर्द हदीस गलत पढ़ रहे हैं, और वो बेटियां लुकमा देते हुए नजर आती थी। मेरी कौम की बेटियों, तुमने मोबाइल को सब कुछ समझ लिया है, व्हाट्सएप को सब कुछ समझ लिया है, फेसबुक को सब कुछ समझ लिया है, तुम्हारी जिंदगी जाय हो रही है, बर्बाद हो रही है, औरों की तरह तुम टीवी में, सीरियलों में, फिल्मों में गुम हो। आओ, अगर हयात अवधी पाना है, अल्लाह के नजदीक भी और लोगों के नजदीक भी इज्जत हासिल करना है, एक मुत्तकी आलिमा बनो, परहेजगार आलिमा बनो, पारसा आलिमा बनो। और आलिमा वो क्या भाई, 3 साल का कोर्स करके शादी भी हो गई, बर्तन झाड़ू करने लगी, तो फिर आप आलिमा कौन सी हो? मेरी कौम की बेटियों, ऐसी आलिमा बनो कि जिस घर में जाओ उस घर का रंग बदल दो, उस घर की फिक्र बदल दो, उस घर की सोच बदल दो, उस घर का मिजाज बदल दो, ताकि दुनिया जब रिश्ते ढूंढने निकले तो वो ये कहें कि सुन्नी दावत इस्लामी की फारिगात आलिमा चाहिए, क्योंकि वो जिस घर में दुल्हन बन के आती है पूरे घर का माहौल तब्दील कर देती है, पूरे घर का रंग बदल देती है, पूरे घर की फिक्र बदल देती है। बड़ी माजरत के साथ मेरी बहनों, बेअमली की वजह से आज मालेगांव के अंदर ये माहौल बन रहा है कि औरतें बातें करती है कि मैं जाहिल औरत के साथ तो अपने बेटे का निकाह कर दूंगी, लेकिन किसी आलिमा को नहीं लाऊंगी। वजह जब पूछी जाती है तो कहा कि इनके तो नखरी बर्दाश्त नहीं होते हमसे। तो मेरी कौम की बेटियों, उलमा को और आलिमात को जो बदनाम किया जा रहा है, अपने किरदार से इसको गलत साबित कर दो, अपने किरदार से उसको हरफे गलत की तरह मिटा दो। कुछ लोगों ने गलतियां की, बदनामी का धब्बा सब पे लगा, तो कुछ लोग इतने सुथरे हो जाएं ताकि उस धब्बे को कयामत तक के लिए मिटा दे, धुल दे। ये हमारी जिम्मेदारी है, आप सबकी जिम्मेदारी है। ऐ खवातीन इस्लाम, मेरी कौम की बच्चियों, मुमकिन है आज का ये मेरा बयान जो है वो आम औरतों के लिए ना हो, लेकिन खास तौर पे मैं मुअल्लिमात से मुखातिब हूँ, तालिबात से मुखातिब हूँ। एक बात आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर किसी मेरी कौम की बेटी का ये जहन बनता है कि मैं आलिमा बन गई, मैं बर्तन क्यों धुलूं, मैं आलिमा बन गई, मैं कपड़े क्यों धुलूं, मैं आलिमा बन गई, घर में खाना क्यों पकाऊं, मुझे तो इज्तिमा में जाना है, तकरीर में जाना है, ये करना है, वो करना है। मैं कहता हूँ मेरी बहन, क्या तू अम्मा आयशा सिद्दीका से बड़ी आलिमा है? क्या तू अम्मा जवेरिया से बड़ी आलिमा है? क्या तू उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा से बड़ी आलिमा है? क्या तू सैयदा फातिमा से बड़ी आलिमा है? वल्लाह आपको शायद नहीं पता, फातिमतुज ज़हरा के पास इल्म इतना था, वो राजदार रसूल थी। अल्लाह के रसूल के बाद वो सिर्फ 6 महीने हयात रही और सिर्फ रोती रही। अगर हम सैयदा कायनात हुजूर के विसाल के बाद
10 साल भी हयात रह जाती तो लोग देखते कुरान की तफसीर के बारे में जो राज सैयदा फातिमा बयान करती, वो राज आपको किसी और औरत से सुनने नहीं मिलता। लेकिन कुदरत की मशीयत ये थी कि वो सिर्फ 6 महीने में दुनिया से चली गई, और वो भी रोते हुए चली गई, गम में डूबी हुई चली गई। वरना रसूलुल्लाह ने उनको जो पढ़ाया था, जितना इल्म दिया था, वो किसी और खातून के पास वो इल्म ना था। इसीलिए तो आप देखें, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आज लग रहा है, लेकिन सैयदा के इल्म का अंदाजा इससे लगाओ कि जब रसूलुल्लाह ने सवाल पूछा तो मस्जिद नबवी में बैठे हुए लोग खामोश रहे, कोई रसूलुल्लाह की मुराद के मुताबिक जवाब न दे सका। लेकिन वो जवाब किसने दिया? वो जवाब देने वाली जात, वो जवाब देने वाली जात सैयदा मखदूमा फातिमा ज़हरा की। जब आका ने पूछा कि सबसे बेहतर चीज औरत के लिए क्या है, तो बड़े बड़े हुजूर के शागिर्द उलमा फौजला वहां मौजूद थे, कोई जवाब न दे सका। और जवाब दिया तो मुराद रसूल के मुताबिक जवाब न दिया। मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म घर गए, सैयदा ने पूछा बात क्या है, तो कहा हुजूर ने सवाल ऐसा किया है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, जवाब दे रहे तो मुराद रसूल के मुताबिक जवाब नहीं है। सैयदा ने पूछा सवाल क्या है, तो कहा सवाल यह है कि आका पूछ रहे हैं औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतर चीज क्या है। हुजूर ने पूछा, हम जवाब न दे सके तो सैयदा ने कहा बात तो बड़ी आसान सी है। कहा क्या आसान सी है? कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि औरत किसी अजनबी मर्द को कभी ना देखा करे और अजनबी मर्द किसी औरत को ना देखा करे, यह औरत के लिए सबसे बेहतर चीज है। मौला अली को जवाब मिला, हुजूर से आगे कहते या रसूल अल्लाह जवाब मिल गया। कहा क्या जवाब मिला? तो कहा कि औरत के लिए सबसे बेहतर यह है कि उसको कोई ना देखे, वो किसी अजनबी को ना देखे, कोई अजनबी उसको ना देखे, वो किसी अजनबी को ना देखे, ये औरत के लिए सबसे बेहतर चीज है। आका फरमाते ये जवाब है किसका? तो मौलाए कायनात ने कहा या रसूल अल्लाह ये फातिमा ज़हरा का जवाब है। हुजूर ने खुश होकर कहा फातिमा तो बादा तो मिन्नी, वो तो मेरा जिगर है, मेरा जिगर। हुजूर ने फरमाया, देखो जब कोई जवाब न दे सका तो सैयदा ने जवाब दिया। आपसे पूछता हूं, यानी क्या फरमा रही? औरत के लिए सबसे बेहतर है औरत को कोई अजनबी मर्द न देखे और कोई अजनबी मर्द को औरत न देखे। बताएं इस पे किसका अमल है? आज तो शादियों में मेकअप करके चली, आज तो बाजारों में मेकअप करके चली। मैं कहता हूं मेकअप तो शौहर के लिए होता है, सिंगार तो शौहर के लिए होता है। बाजार में मेकअप क्या है? शादियों में कम मेकअप क्या है? वलीमे में मेकअप क्या है? बल्कि मैं तो ये मशवरा दूंगा जो हमारी आलिमात हैं, शादियों में जाना ही तुम बंद करो। हो सकता है तुम्हें मेरी बात दकियानुसी लगे, लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, मेरे पास हदीस है उस पर। जैसे आका फरमाते हैं खुशबू शीशी में होती है तो महफूज होती है, वैसे औरत घर में होती है तो महफूज होती है। औरतें शादियों में जाना बंद कर, कहां तक नाजायज है, हराम है, जायज है, मुबाह है, क्या है, ये फैसला मुफ्तियान किराम करेंगे। लेकिन मैं सूफिया का गुलाम हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं औरत घर में रहेगी, महफूज रहेगी। शादियों में जाना बंद करें, औरतें माहौल बनाएं। आप कहेंगे वो क्यों? वलीमे में जाना बंद करें, माहौल बनाएं। भाई तुम अच्छी नीयत से जाती हो, दूसरे कौन सी नीयत से आते? बल्कि एक बात मैं आपको बताऊं, आप शादियों में नहीं जाएंगी, मैयत में नहीं जाएंगी, फायदा आपको है। आज टोनाइन का असर तुम्हें क्यों होता है? सारी टोनाइन लोग तो शादियों में आती, टोनाइन लोग नहीं, हंसने की बात नहीं है, हंसने की बात नहीं, टोनाइन लोग शादियों में आते हैं। टोनाइन पकड़ती का है? मैयतों में पकड़ती है। टोनाइन पकड़ती का है? बाजार में पकड़ती है। इलाज कितना अच्छा है टोनाइन से बचने का। फिर उसके बाद आप पर कोई जादू करता है, सहर करता है, क्या करता है? जब आप अच्छी लगती है, किसी को नजर आती है, उसको हसद होता है, वो जादू करा देती है आप पे। जब आप जाएंगी ही नहीं, आपको कोई देखेगा ही नहीं, तो आप पर कोई असर क्या करेगा? आपको कोई तकलीफ क्या पहुंचाएगा? मालेगांव में ये जो टोनाइनों की असर की बला है, या तो शादियों में, या तो मैयत में, या तो बाजार में। देखो हुजूर ने आज से 1450 साल पहले एक जुमला कहा था, यानी औरत बाहर निकलने से सिर्फ मर्द से महफूज और घर में रहने से सिर्फ मर्द से महफूज नहीं रहेगी, टोनाइनों से भी महफूज रहेगी, जादूगरनियों से भी महफूज रहेगी, नजर बद से भी महफूज रहेगी, सैर जादू। और फिर मेरी बहन सुन तो सही तू, कि जिस मजहब ने तुझे मस्जिद में जाने से रोक दिया तेरी आबरू की हिफाजत के लिए, फिर तू वलीमे में क्यों जा रही है, शादी में क्यों जा रही है, मैयत में क्यों जा रही? ये काम मर्दों का है, मर्दों को सौंप दिया जाए, इंशाअल्लाह दुनिया में भी आफियत में रहोगी, आखिरत में भी आफियत में। लेकिन मुझे मालूम है तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगी ये बात, क्योंकि औरतों को तो बाना चाहिए। मैयत किसकी है? दादा के, भाई की, बुआ के, समधी की है। पता नहीं कहां से कहां रिश्ता जा रहा है। और उसके बाद ये चली
और बल्कि ये कि पड़ोसन की जो वो भावच की और समधी का वो फुला मर गया तो सारी टोली मिलकर के मैयत में जा रही। मैयत मकसूद नहीं है, मकसूद है कि घर से बाहर निकलना, घूमना। हंसने की बात नहीं है, हंसने की, नुकसान तुम्हारा है, तकलीफ तुम्हें है। मैयत में मर्दों का काम है, औरतों का कोई काम नहीं। हम तो ऐसी भी खवातीन को जानते हैं जो बाप की मैयत में नहीं। रसूलुल्लाह के दौर में ऐसी खवातीन भी है जो बाप की मैयत में नहीं, हदीस है। और उसके बाद उस खातून की इस कुर्बानी पर अल्लाह ने उनके बाप को जन्नत की बशारत अता की। वक्त होता तो मैं अर्ज करता, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ घरों में रहो। तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि हमारी आलिमा मौलिमा ये सोचती है कि मैं आलिमा हूँ, मैं घर का काम क्यों करूँ, मैं कपड़े क्यों दूँ, बर्तन क्यों। तो मैं कहता हूँ जब सैयदा फातिमा जैसी आलिमा, जिनकी जूतियों के खाक के बराबर भी कोई आलिमा नहीं हो सकती, जब वो खुद चक्की चलाती हैं, जब वो खुद कपड़े धुलती है, जब वो खुद पानी का मशकीज़ा उठाती है। मेरे आका मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, मशकीज़े उठाने पर सैयदा फातिमा के जिस्म पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे, चक्की चलाते हुए हाथों में छाले पड़ गए थे। सैयदा आयशा सिद्दीका घर का काम खुद करती थी। अम्मा खदीजतुल कुबरा वो तो आलिमा भी थी और मलका तुज्जार भी थी, वो अपने घर का काम खुद करती थी। और सबको तो छोड़ो, मौल्लिमे कायनात जिन्होंने खुद फरमाया इन नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम बनाकर आया हूं, वो रसूल बकरी का दूध दोते हैं, बकरियों को चारा देते हैं, ऊँटनियों को सहलाते हैं, अपने घर का काम अपने हाथ से करते हैं, हत्ता के नालैन को सदमा पहुंचता है तो अल्लाह के रसूल नालैन भी अपने हाथ से दुरुस्त फरमाते हैं। जब हुजूर ये सब काम कर सकते हैं तो फिर मेरी बच्चियां जो 3 साल में आलिमा बन गई, वो लोग क्यों ये सब काम नहीं है? 3 साल में कोई आलिम बनता है? आप बताएं। तो फिर कह रहा हूं पूरी जिंदगियां लग जाए तो ये तो सिर्फ एक टाइटल है आपके साथ, उसमें भी दिमाग अगर आसमान पर इतना चला जाए कि आलिमा बन के आप ना माँ की सुनो, ना बाप की सुनो, ना भावजों की सुनो, ना भाइयों की सुनो, ना घर का काम करो, ना कुछ करो, तो फिर यही होगा। मैं तो ये कहता हूँ आलिमा घर का इतना काम करें, क्योंकि उसने हदीस सुनी है। हजरत अस्मा बिनते अबू बकर आई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मर्द जिहाद पे जाते हैं, हम औरतें जिहाद पे नहीं जाती। तो सरकार ने क्या फरमाया, औरतें घर का काम काज करे, अल्लाह उसको जिहाद का सवाब अता फरमाए। औरत के लिए घर का काम काज जिहाद के सवाब के बराबर है। तो अब बताएं, आप बर्तन धुले तो क्या मिले, आप कपड़े धुले तो क्या मिले? घर का काम खुद करो, नमाज पढ़ो वक्त पे, पर्दे की पाबंदी करो।